जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपके समक्ष एक सुंदर कथा को लेकर उपस्थित हुए हैं कि जो कि हमारी सोच के ऊपर निर्भर करती कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हम किस प्रकार सोचें कि हम किसी भी जगह पर बैठकर, किसी भी स्थान पर बैठकर, किसी भी प्रसंग में से भी हम अपने कार्य के निमित्त कोई अच्छी बात निकाल सकते हैं। वो हमारे सोचने के नज़रिया पर निर्भर करता है। तो इसलिए बड़ी ही सुंदर आपको मैं एक बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराता हूँ कि एक राजा जी थे और उन्होंने अपने राज दरबार में बड़ा ही सुंदर एक उत्सव का आयोजन करवाया, जिसमें अपने गुरुदेव भगवान को उपस्थित होने के लिए बोला और अपने बेटी और बेटे को लेकर उपस्थित हुए। और रात्रि का समय बड़ी सुंदर एक नृत्यांगना को बुलाया गया। नृत्यांगना आई, बड़ा सुंदर नृत्य कर रही, नृत्य करना प्रारंभ किया। धीरे 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 होते करते रात्रि का चौथे पहर का समय चलने लग गया। और चौथे पहर का जब समय चलने लग गया तो उस नृत्यांगना को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जो वह चाह रही थी उसे कुछ अभी तक इनाम में प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो गाने वाले और बजाने वाले जो होते हैं उनको कुछ ना कुछ जब तक इनाम ना मिले तब तक उनका मन नहीं लगता है। इसलिए अब तक उसे कुछ इनाम प्राप्त नहीं हुआ था। राजा ने हालांकि व्यवस्था सब कर रखी है, अपने गुरुदेव भगवान के पास स्वर्ण असरफियाँ दे रखी हैं, अपने बच्चे को दे रखी हैं, अपनी बेटी को, सभी को दे रखा है कि अगर जहाँ पर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पर आप निछावर कर सकते हैं, दे सकते हैं इनाम। अभी तक उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब नृत्यांगना नृत्य करते करते देख रही है कि अब चौथा पहर चल चुका है और जो बजाने वाले हैं उनका हाथ कहने में नहीं है और वो जो है ताल बिगाड़ रहे हैं। तो कहने लगी कि अरे ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मन ही मन विचार किया और कहने लगी इशारों में कि बहुत गई थोड़ी बची याहू बीती जाए, बहुत गई थोड़ी बची याहू बीती जाए, ताल भंग मत कीजियो ना कुले दाग लग जाए। इतना कहा कि वो जो बजाने वाला था उसने तो समझ गया कि हाँ यह क्या बात कह रही थी। उसी इतने शब्द में कितना रहस्य छिपा था कि गुरुदेव भगवान तुरंत अपनी जितनी स्वर्ण सरफियाँ ले रखी थी वो लेकर आकर तुरंत उस नृत्यांगना के चरणों में रख दिया। केवल मात्र इस लाइन को सुनते ही कि बहुत गई थोड़ी बची याहू बीती जाए, ताल भंग मत कीजियो ना कुले दाग लग जाए। यह शब्द को सुनकर गुरुजी ने सारी जितनी स्वर्ण सरफियाँ थी वह रख दिया नृत्यांगना के चरणों में। पुत्र बैठा हुआ था, पुत्र ने अपने गले से मोतियों की माला निकाली और ले जाकर नृत्यांगना के चरणों में रख दिया। पुत्री बैठी हुई थी, पुत्री ने अपने गले से नौलखा हार निकाला और ले जाकर नृत्यांगना के गले में डाल दिया। राजा कहने लगा रुको, ये क्या है, बंद करो, ये तू लूट के ले जाएगी क्या मुझे? तो गुरुजी बोल पड़े कि नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसने जो शब्द कहे हैं उससे हम प्रभावित होकर हमने इसे प्रदान किया है। कहने लगे गुरुजी हमने तो आपको निछावर करने के लिए दिया था कि थोड़े थोड़े करके देना, आपने तो सारे दे दिए। तो कहने लगी ये आज से हमारी गुरु है, आज से और अभी से आप हमारे गुरु हैं, लेकिन हमारी गुरु ये है। कहने लगे किस प्रकार? तो कहने लगी इसने कहा, इससे ही मैंने सीखा भी कि कह रही है कि मतलब पूरी जिंदगी हमने भगवान का भजन किया और अब थोड़ा सा समय बचा है जो कि मैं आपके चक्कर में आकर और बैठकर यहाँ नृत्य देख रहा हूँ।
हमारे पतन का कारण बन सकता है। इसलिए इसने जो कहा एकदम सही बात कही है, इसलिए मैंने ये दे दिया। तो कहने लगे अरे बेटा तूने क्यों किया? कहने लगे पिताजी आप तो राज्य छोड़ने का नाम, राजगद्दी छोड़ने का नाम ले नहीं रहे हैं। अब मुझे शासन करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं राजा बनूं, और आप ऐसे हैं कि छोड़ ही नहीं रहे। तो इसलिए मैंने आज ही निर्णय किया था कि आज आप जो है इस उत्सव में आनंद लेंगे, आनंद के साथ साथ मैं आपको ही जान से मार दूंगा और मैं राजा बन जाऊंगा, तब कोई झंझट नहीं रह जाएगा। उसी समय राजा के नेत्र खुल गए। फिर कहने लगे बेटी तू बता, तू क्यों अपना नौलखा हार उसके गले में डाल दिया? तो कहने लगी पिताजी आज तो बहुत गजब होने वाला था। तो कहने लगे क्या होने वाला था? कहने लगे जो हमारे मुख्य द्वार पर जो एक हष्ट पुष्ट सैनिक लगा है, मैं उसके साथ आज मैं रात्रि में भाग जाने वाली थी, जिसके कारण से आपका मस्तक झुक जाता और मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन आज इस नृत्यांगना की वजह से हमें इस पाप से बचा लिया। पुत्र कह रहा है कि आज आपकी मृत्यु के कारण पाप से हमें बचा लिया। बेटी कह रही है कि आज आपकी लाज बचा ली, तो इसलिए मैंने यह उसे प्रदान कर दिया। राजा हक्का का बक्का रह गया, कहने लगा अरे ये ऐसा। राजा भी समझ गया कि राजा जो है अपने गुरु जी के चरणों में मस्तक झुका के कहने लगा गुरुदेव भगवान, ये मुझे पता नहीं था कि जो है आप के को बुलाकर हम एक छोटी सी सभा का और छोटे से उत्सव का आनंद लेंगे, लेकिन उसमें भी क्या प्राप्त होगा? यह सत्संग बन जाएगा। केवल हमारे सोचने का तरीका जो है हमें भगवान से जोड़ देता है, यह हम सभी लोगों को सिखा दिया। हम सब लोग एक सोचने के तरीके मात्र से ही अपने आप को महान बना सकते हैं। इसलिए हम सब लोग भगवान का स्मरण करें, भगवान से प्रेम करें, सदैव भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा हो, इधर उधर अपने मन को ना भटकाएं, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को धैर्य रखाएं, समझाएं और अपने सभी सदस्यों को ही नित्य निरंतर धैर्य रखने का ही विचार विमर्श कराएं। और सभी लोग ऐसे ही आनंद लेते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों का इस प्रेम जो है प्राप्त होता रहे, जिसके कारण से ऐसी छोटी छोटी कथाओं को मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।